अब देखो यहाँ पे कंप्लीट इसका मॉडिफिकेशन हो गया, ऑप्शन अलग हो गए, क्वेश्चन वही रखा सेक्स लिंक ट्रेट्स के बारे में इन ह्यूमंस में, ठीक है। बट देखो बात क्या हुई यहाँ पे, वाई क्रोमोसोम के बारे में आपको बता दें कि मेलनेस डिफाइन करता है, मेल की जो डिफरेंशिएशन है वो वाई क्रोमोसोम के प्रेजेंस से। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी वीडियो सीरीज चल रही थी बायोलॉजी के चैप्टर वाइज टॉप 50 एमसीक्यूज की, और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आप सभी के भाई फेवरेट चैप्टर कहो या फिर कहो कुछ बच्चों को सबसे मुश्किल लगने वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 यानी कि जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। इसके हम एमसीक्यूज और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और जो बच्चों को डाउट रहते हैं कि भाई इस चैप्टर में किस तरीके के सीयूईटी के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बिना वीडियो में देर करें वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। मेंडल के कौन कौन से ऑब्जर्वेशन समझ लो या फिर उसने कौन कौन से क्राइटेरियाज लिए थे जब उसने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न। तो ऑप्शन ए आपका बता रहा है भाई यूज ऑफ प्योर ब्रीड पेरेंट लाइन, बिल्कुल ये भी उसने किया था, प्योर लाइंस ली थी उन्होंने, 7 इयर्स तक सिर्फ उन्होंने प्योर लाइंस थी उनको कलेक्ट किया था, ठीक है। एनालिसिस ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ट्रेट्स, बिल्कुल 7 डिस्टिंक्ट ट्रेट्स लिए थे। कंट्रोल्ड पोलिनेशन टेक्निक, बिल्कुल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज किया था जिसके अंदर उन्होंने अपनी विल वाले पोलन से डस्ट कराई थी स्टिग्मास के ऊपर, ताकि उनकी डिजायर्ड ट्रेट्स वाले जो सीड्स है वो हमें ऑब्जर्व हो या फिर वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा मेरे बच्चों ऑल ऑफ दी अबव। अब ये सारे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो सब आपके सीवीटी के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरीके के इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, बट थोड़ा सा ना आपको लॉजिक के साथ सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एग्जांपल्स अच्छे से याद रखने पड़ेंगे तभी सॉल्व होगा, वरना नहीं सॉल्व होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सिलेक्ट द ट्रेट दैट आर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन विद 2 अलील्स। अब यहां पे आपको बहुत सारे ट्रेट दे दिए भाई, हाइट का, ब्लड का, आई कलर का और स्किन कलर का। अब देखो कहा है भाई सिंगल जीन से कंट्रोल हो, देखो स्किन कलर 3 जीन से कंट्रोल होता है हमें पता है, ठीक है। ब्लड टाइप हमारा भाई होता सिंगल जीन है, बट अलील्स कितने होते हैं, 3 अलील्स होते हैं यहां पे, ठीक है। चलिए ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। हाइट के लिए भी क्या होते हैं आपके 2 या 3 से ज्यादा जीन्स होते हैं, ठीक है। बचा क्या आपका आई कलर, ठीक है। ये सिंगल जीन और 2 अलील से कंट्रोल होता है। अब ये सिर्फ आई कलर ही नहीं है, जो चिन के बीच में एक लाइन दिखती है, आपकी जो फ्यूरो टंग होती है, वो सब भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सिंगल जीन से कंट्रोल होते हैं, सिंगल जीन 2 अलील से कंट्रोल होते हैं, वो भी यहां पे आपको ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। तो वो एग्जांपल्स भी अपने याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको 2022 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है भाई, which of the following accurately describes Mendel law of segregation। सेग्रीगेशन का लॉ दिमाग में आ जाना चाहिए क्वेश्चन सुनते ही, है ना। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले उसको याद करोगे फिर ऑप्शन पढ़ोगे फिर टिक करोगे, इतना टाइम नहीं होता है आपके सीयूटी एग्जाम के लिए। चलो ऑप्शन ए है भाई, अलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात कर रहा है। ईच अलील सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट गैमेट्स, नहीं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। Alleles of different gene assorted independently, alleles of different gene assorted independently, ये तो भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हो गई, ठीक है। तो ये यहां पर गलत हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि जो हमारे अलील्स हैं वो सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट द ईच गैमेट विल गेट अ सिंगल अलील ऑफ द पेयर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, Which of the statement correctly describes कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है भाई, वो फिनोमेना जिसमें दोनों जो हमारे अलील्स हैं वो अपना अपना इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो चलो ऑप्शन ए है भाई, बोथ अलील्स ऑफ अ जीन एक्सप्रेस इक्वली इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया भाई ए, ठीक है। देखो वन एलील इज डोमिनेट ओवर अदर, नहीं ये तो कोडोमिनेंस की वो हो गई, तौहीन हो गई, है ना। चलिए सी ऑप्शन है भाई, हेटेरोजाइगोट शोज एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप, नहीं ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बता दिया है, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। मल्टीपल अलील्स एग्जिस्ट फॉर अ जीन, गलत, मल्टीपल अलील्स का एग्जांपल आ गया, नहीं ये नहीं करना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, सभी डेफिनेशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी जेनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ा चलो उठ के आ गए क्वेश्चन सॉल्व कर ले। जेनेटिक्स ऐसी चीज है समझने वाली, जिसमें आपकी समझ जब तक नहीं बनेगी टॉपिक के ऊपर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।
समझे मेरी बात को? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव अलील्स? अब देखो सिंपल चीज है, आपको इन ऑप्शन में से ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स को टिक कर रहा है। देखो हंटिंगटन्स डिजीज है, ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये भी आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, और ये सेक्स लिंक्ड भी है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, बचा क्या? सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। दोनों में से जो भी आप सिलेक्ट करोगे, जो दोनों सिलेक्ट कर, जैसे एक सिलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, आपको मार्क्स मिलेगा अगर ए और बी में से एक है, ठीक है। ये नहीं कि दोनों सिलेक्ट करा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दोनों सिलेक्ट करोगे तो पूरा क्वेश्चन ही नेग्लेक्ट हो जाएगा। एक आपको सिलेक्ट करना है, ए और बी में से आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है हमसे, भाई चूज द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के आपके एग्जांपल्स माइंड में आ जानी चाहिए क्वेश्चन सुनते ही, और आपको उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। उसमें इंटरमीडिएट फिनोटाइप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फिनोटाइप मींस उनकी ब्लेंडिंग देखने को मिलती है कैरेक्टर्स की, दोनों कैरेक्टर्स की, ठीक है। चलिए हेटेरोजाइगोट एग्जिबिट्स एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप, ठीक है। वन एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ऑन अदर, गलत। phenotype of the heterozygote is blend of two homozygous phenotype, ये सबसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, इसमें ब्लेंडिंग के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जांपल जो आपका स्नैपड्रैगन फ्लावर होता है, ठीक है, वो आपके भाई तीन तरीके कलर शो करता है, ठीक है। एक तो होता है रेड, एक होता है व्हाइट, बट जब ब्लेंडिंग होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, तब वो ब्लेंडिंग ऑफ दीज कलर शो करता है। जो कलर शो करता है, फिनोटाइप शो करता है, वो होता है पिंक, है ना। इस तरीके से समझ के आपको सबसे जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है मेरे बच्चों, वो सिलेक्ट करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सेवेंथ क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो पहली चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, भाई सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड भी हो सकता है, वाई लिंक्ड भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपसे कॉमनली पूछ लिया भाई सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के कौन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम्स आर मोर कॉमन इन मेल्स। देखो इस बात में तो तुक्की नहीं बनाया, ये तो इसने अपनी एक एक्सप्लेनेशन दे दी, भाई एक्स लिंक जो ट्रेट्स है वो मेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए। अच्छा, सन इनहेरिट्स एक्स लिंक ट्रेट ओनली फ्रॉम फादर, नहीं। सेक्स जो एक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं वो मदर से आते हैं सन के लिए, ठीक है। फादर से क्या आता है? वाई क्रोमोसोम, ठीक है। डॉटर इनहेरिट्स एक्स लिंक ट्रेट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, बिल्कुल सही बात, ठीक है, बिकॉज सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? एक्स एक्स, ठीक है। तो एक एक्स आएगा मदर का, एक एक्स आएगा फादर का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। और सबसे बेस्ट मेथड जो ऑप्शन सिलेक्ट करने का है, मैं हर क्लास में हर वीडियो में आपको ये चीज समझा रहा हूं कि वो है एलिमिनेशन मेथड। जब समझ में ना आए भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पहले उन ऑप्शंस को पहले ही एलिमिनेट कर दो जो आपको पता है कि हाँ भाई ये तो नहीं ही होगा, ये तो बिल्कुल डेफिनेशन से ही अलग है ना। चलिए 8 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी क्या होता है? जिसके अंदर एक जीन मोर देन वन ट्रेट कैरेक्टर, ठीक है, उसको एग्जिबिट करता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है भाई? सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मल्टीपल सीमिंगली अनरिलेटेड फिनोटाइप्स ट्रेट, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। मल्टीपल जीन्स इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस अ सिंगल ट्रेट, नहीं। अ जीन हैज मल्टीपल अलील, नहीं। ऑल अलील्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें भाई अ सिंगल जीन्स shows more than one phenotype, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन phenotype, ठीक है। एग्जांपल अगर आपको कभी आ जाए पूछने के लिए, तो जो भाई पी प्लांट होता है उसके लिए जो फ्लावर कलर के लिए जो हमारा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फ्लावर पोजीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो रेड स्पॉट्स होते हैं लीफ एक्सिस पे उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे स्क्रीन पे, ठीक है, कट नहीं रहा होगा कुछ भी अभी। ओके, 9 क्वेश्चन है भाई, चूज द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को अल्टर करता है। मैं इधर टर्म यूज कर रहा हूं, अल्टर करता है। वो मास्क भी कर सकता है, वो उसके एक्सप्रेशन को भाई दबा भी सकता है, इनहेंस भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वो स्टेटमेंट या फिर कहें वो कंडीशन क्या होगी? एपिस्टेसिस की। तो ऑप्शन है भाई, वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, सही स्टेटमेंट है। द फिनोटाइप ऑफ वन जीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जीनोटाइप, देखो दो अलग अलग बातें बोल दी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो। मल्टीपल जीन्स इंडिपेंडेंटली इन्फ्लुएंस सिंगल ट्रेट, नहीं। ये किसका हो गया भाई? मल्टीपल जीन्स एक सिंगल ट्रेट को देख रहे हैं, ऐसी तो कोई कंडीशन ही नहीं है, है ना। मल्टीपल अलील्स होता तो हम सोच सकते थे एग्जांपल, है ना। अलील्स एट वन लोकस अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ अलील्स एट अनदर लोकस, नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए भाई, वन जीन मार्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एपिस्टेसिस, ठीक है।
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हो सकता है भाई एनसीईआरटी में इजीली ना मिले, बच्चे पढ़ना स्किप कर देते हैं, सोचते हैं ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखो यहाँ पे आपके पीवाईक्यूज 2022-23 के क्वेश्चंस में पूछी गई है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स ऐसी अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है या फिर ऐसा अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर है जिसमें आपको कैसे भी रिफ्रेश करके क्वेश्चन आ सकता है। बट अब अगर आप वीडियो देख रहे हो भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हर तरीके का क्वेश्चन जिस भी तरीके से रिफ्रेश हो क्या है, मैं सारे क्वेश्चन आपको इस सिंगल वीडियो में करा रहा हूं। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अपनी स्क्रीन के आगे बैठे रहना है, फोन के अंदर वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, और पसंद आए तो भाई मोटिवेशन के लिए लाइक कर देना, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या है? स्किन कलर, सभी ने पढ़ा है ना। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या है? स्किन कलर। 3 जीन्स होते हैं, इनके जो भी एलील्स होते हैं उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करता है। भाई कितने ज्यादा डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट है उतना ही ज्यादा प्रोमिनेंट आपका ट्रेड शो होगा। ये बात समझ में आई? चलिए अब देखते हैं भाई 11th क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले पूछा क्वेश्चन में क्या? सेग्रीगेशन के बारे में, ठीक है। मेंडल के तीनों लॉज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके एनटीए के अंदर, सीयूईटी के अंदर, ठीक है। अब पूछ रहे हैं भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, तो ऑप्शन देखेंगे भाई। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है उसकी। ओके, अलील्स ऑफ सेम जीन, देखो यहां सेम जीन आ गया, ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? गलत हो गया, ठीक है। सेम जीन के अलील्स नहीं, ठीक है, दोनों आपके अलग जीन, दोनों के अलग जो अलील्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन कह रहा है द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर जीन। ये ऑप्शन भी ठीक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बट ऑप्शन ए का एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन है ये। अगर आप मोर एप्रोप्रिएट फॉर्म में जाएं तो उसमें एक्सप्लेनेशन क्या है भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का? ऑप्शन ए वाला, कि भाई जो दो आपके अलील्स हैं, दो डिफरेंट जीन के, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। और इसकी एक्सेप्शन क्या है भाई? लिंकेज। बिकॉज मेंडल ने लिंकेज के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया, ये एक्सेप्शन लेके चला, ऐसे ट्रेड्स को स्टडी किया जिनके बीच में लिंकेज ना हो, जो जीन्स हमारे लिंक्ड जीन्स ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा भाई 11th क्वेश्चन का? ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे जेनेटिक्स के। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे बच्चों, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो। कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए है, तुम लोगों की क्वेरीज के लिए है। इसके अलावा और कोई मीडियम नहीं है कि हम यूट्यूब पे आपस में भाई अपनी क्वेरीज डिस्कस कर लो तुम मेरे साथ, ठीक है। कमेंट्स में पूछा करो, डाउट्स अपने पूछा करो। और अगर भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किया करो, या फिर कमेंट में मुझे बताया करो कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भाई एक अलग से वीडियो भी चाहिए, हमें टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं जरूर से जरूर तुम लोगों के कमेंट्स से रिप्लाई करूंगा, वीडियो लाने की कोशिश करूंगा तुम लोग टॉपिक के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, सीयूईटी बहुत पास है, मार्क्स बहुत ज्यादा लाने हैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में, ड्रीम कॉलेज के अंदर जाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। चूज द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स लिंक्ड जीन्स। ओके, लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं पहले तो ये चीज जानो, ठीक है। लिंक्ड जीन्स होते हैं जो आपके सेम क्रोमोसोम के ऊपर बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये ए और बी है, बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, दीज आर द लिंक्ड जीन्स, जिनका इनहेरिटेंस एक साथ ही होगा। इसका मतलब करण अर्जुन है, अगर ए जाएगा तो बी भी आएगा, ठीक है। यहां पे इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं होता, इनके रिकम्बिनेंट्स भी नहीं बनते, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है लिंक्ड जीन्स के बारे में। लिंकेज का टॉपिक इस तरीके से आपको शॉर्ट में याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब ऑप्शन देखो भाई, लिंक्ड जीन्स को क्या चीज डिफाइन कर रही है? लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। बात ठीक है, बट यहां पे ये नहीं बताया गया कि सेम क्रोमोसोम पे नियर प्रेजेंट है या फिर दूर दूर प्रेजेंट है, ये चीज तो नहीं बताई ना। तो ये ऑप्शन यहां पे थोड़ा सा कम अप्रोप्रिएट हुआ। आगे देखते हैं। लिंक्ड जीन्स असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, मैंने बताया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एब्सेंट होती है, ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी देखो, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक्ड जीन्स रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेशन, नहीं जी, ये ऑप्शन भी गलत। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हुआ? करेक्ट बचेगा। 3 गलत है तो एक तो सही होगा ही होगा एलिमिनेशन मेथड के अंदर। अब देखो क्या है, लिंक्ड जीन्स ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर, इनका इनहेरिटेंस हमेशा एक साथ होता है, एक दूसरे से अलग नहीं होते। समझ गए मेरी बात को? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलो 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मींस रिकम्बिनेशन होने के चांसेस बताता है, आपको डिस्टेंस बताता है दो जीन्स की एक क्रोमोसोम के ऊपर, उनकी लोकेशन के बारे में हमें स्पेसिफाई कराता है, वो होती है हमारी रिकम्बिनेशन
फ्रीक्वेंसी, भाई रिकॉम्बिनेशन होने के जितने ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है, उतने ही ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होगा। मैंने अभी आपको ये चीज समझाई लिंक्ड जीन्स के थ्रू, है ना। तो अब देखो भाई कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये देखते हैं। पहला है भाई रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज हायर बिटवीन जीन्स दैट आर क्लोजर टुगेदर, बिल्कुल गलत। जो ज्यादा पास होंगे वो तो लिंक्ड जीन्स होंगे, वहां पे रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, है ना। देखो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज लोअर बिटवीन जीन्स दैट आर फार्दर अपार्ट ऑन अ क्रोमोसोम, बिल्कुल उल्टी बात कह दी, ऑप्शन सी भी गलत। तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो बच्चों टाइम कम है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आपको अपनी पढ़ाई को देना पड़ेगा, जेनेटिक्स को देना होगा, तभी नंबर आएंगे, ठीक है। अभी आपके पास इतना टाइम बचा है कि आप अच्छे से मेहनत करके 200 आउट ऑफ 200 बायोलॉजी में स्कोर कर सकते हो, अपने तीनों जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें स्कोर कर सकते हो। बस एक चीज करनी है, इस छोटे से टाइम पीरियड के लिए, इन 10-15 दिनों के लिए आपको बाकी सभी चीजें भूल जानी है और लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक्स बार 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 समझा रहा हूं, ताकि तुम लोग अपने बेसिस ना भूल जाओ, बेसिक्स ना भूल जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी का रिवीजन करते रहो। चलो 14th क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्या पूछ रहे हैं। चूज द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन क्रोमोसोम बेसिस पे होता है, ठीक है, XX और YY XX और XY क्रोमोसोम, ठीक है। मेल्स में क्या होता है, XY क्रोमोसोम। Y कहां से आता है, फादर से आता है, ठीक है। फादर जो मेल होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, हेट्रोगैमेटिक होते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। चलो ऑप्शन ए, सेक्स डिटरमिनेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई जीन, नहीं, गलत। अगर वाई नहीं है तो क्या भाई ये जरूरी है कि हर बार फीमेल ही हो, ठीक है। हो सकता है कोई सिंड्रोम हो जाए, एक्सो टाइप, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। चलिए बी देखिए, फीमेल्स हैव 2X क्रोमोसोम, मेल्स हैव XY क्रोमोसोम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेक्स डिटरमिनेशन से रिलेटेड इन ह्यूमंस, ठीक है। चलिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इससे करेक्ट नहीं हो सकती। आगे चलते हैं, ठीक है। 15th क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं भाई। 15th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, select the statement that accurately describes the process of sex linked inheritance। आपको पता होना चाहिए भाई, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एक्स के थ्रू भी होता है, एक्स लिंक्ड ट्रेट्स का भी होता है और वाई का भी होता है, जो मेल्स में होता है। और जितने भी आपके सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं, यानी कि फादर से किस में जाएगा, डॉटर में, मदर से किस में जाएगा, सन में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं भाई, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के लिए, एक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर मोर कॉमन इन फीमेल्स, हटाओ ये बात ही नहीं बनी। सन इनहेरिट्स एक्स लिंक्ड ट्रेट ओनली फ्रॉम देयर मदर, ठीक बात है। डॉटर इनहेरिटेड एक्स लिंक्ड ट्रेट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, ये भी ठीक है। एक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर ऑलवेज डोमिनेंट, बिल्कुल गलत बात। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट है मेरे बच्चों, ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, एक में आपको सन का रेस्पेक्ट दिया गया है, एक में डॉटर, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन के आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, पर आपको ये नहीं कि दोनों चूज कराओगे, भाई दो सही लग रहे हैं, चलो सर ने कहा था दोनों सही लग रहे हैं तो दोनों सेलेक्ट कर दो, दोनों में से कोई एक। बट एक चीज इवेल्युएट करना कि दोनों सही होने चाहिए, दोनों किसी भी रेस्पेक्ट के अंदर गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, 16th क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ठीक है। बहुत जल्दी तुम जल्दी सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, अच्छी बात है। 16th क्वेश्चन कह रहा है भाई, चूज द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। सेम क्वेश्चन जो अभी आया था सेक्स डिटरमिनेशन का, उसको रिफ्रेश करके पूछा गया है। एनटीए यही कर रहा है, क्वेश्चन को रिफ्रेश करता है डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में, उन क्वेश्चन को रिफ्रेश करके आपसे पूछा जाता है। अलग कुछ नहीं होता, चैप्टर वही है, टॉपिक्स वही है, क्वेश्चंस वही है, अलग क्या होती है बस उनकी रिफ्रेजिंग जो आपको अटका देती है, उस चीज की प्रैक्टिस यहां से होगी, ठीक है। चलो ऑप्शन ए भाई, फीमेल्स हैव 2X क्रोमोसोम्स एंड मेल्स हैव 1X एंड 1Y क्रोमोसोम, ठीक बात है, ठीक है। चलो SRY जीन ऑन Y क्रोमोसोम डिटरमाइंस मेलनेस, नहीं, ये करता है भाई TDF फैक्टर, टेस्टिस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, ठीक है, जो रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ 5 to 6 मंथ, जिसमें आपके जो टेस्टिस है स्पॉटम में आके डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, उसमें अरेंज हो जाते हैं जब आपके गोनेड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आफ्टर 5 to 6 मंथ, ठीक है। TDF उसमें काम करता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। फीमेल इनहेरिटेंस X क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड वाई तो होता ही नहीं फीमेल्स में, ऑप्शन गलत। सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर ऑलवेज रिसेसिव, गलत बात, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो आंसर भी वही है, बस रिफ्रेश करके आपसे पूछ लिया गया है, बस इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है।
ठीक है। और बच्चों ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, बहुत आपके लिए हेक्टिक होने वाला है। सबसे ज्यादा हेक्टिक तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। देखो केमिस्ट्री का पेपर उसी दिन, बायोलॉजी का उसी दिन, इंग्लिश एंड जीटी भी आपके उसी दिन। चार चार पेपर आपको एक दिन में देने हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने भाई इंग्लिश जीटी नहीं भरा है, मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था कि भाई इंग्लिश तो देखो सबने भरा होगा, जीटी जरूर भरो। बहुत सी यूनिवर्सिटी है जो आपको जीटी का ऑप्शन दे रही है पीसीबी कोर्सेज के लिए, ठीक है, जो सीयूटी के अंडर आ रही है, और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस अपने कम मत करो। चलो 17th क्वेश्चन है भाई, सिलेक्ट द स्टेटमेंट एक्यूरेट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। देखो मेल हैव 2x क्रोमोसोम, फीमेल्स हैव 2y क्रोमोसोम, गलत चीज, दोनों गलत। मेल्स इनहेरिटेड देयर x क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर, गलत बात। अच्छा, y क्रोमोसोम्स कैरीज जीन फॉर मेल स्पेसिफिक ट्रेट, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट इसका मॉडिफिकेशन हो गया, ऑप्शन अलग हो गए, क्वेश्चन वही रखा, सेक्स लिंक ट्रेट्स के बारे में इन ह्यूमंस में, ठीक है। बट देखो बात क्या हुई यहाँ पे, वाई क्रोमोसोम के बारे में आपको बता दें कि मेलनेस डिफाइन करता है, मेल की जो डिफरेंशिएशन है वो वाई क्रोमोसोम के प्रेजेंस से होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके देखो अब सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता था, वही मैंने आपके उठा उठा के क्वेश्चन यहाँ पे डाले ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आपको आंसर करने हैं, ठीक है। अब तो कोई क्वेरी रहनी नहीं चाहिए, अब तक जितने भी डाउट थे वो सारे इस वीडियो के बाद जेनेटिक्स के क्लियर हो जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। और कल हम वीडियो करेंगे भाई हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, जिन बच्चों को उसमें डाउट है कल आपके लिए वो वीडियो भी आ जाएगा। चलिए 18th क्वेश्चन पूछ रहा है, चूज अ स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। अच्छा अब यहाँ पे सेक्स डिटरमिनेशन की बात नहीं, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। क्या है भाई, एक्स लिंक्ड ट्रेट्स आर मोर कॉमन इन मेल्स। देखो ये कोई बात ही नहीं बनी, ये तो कोई ऐसे जेन्युइनली कोई बोल दिया हाँ चलो एक्स लिंक है वो मेल्स में कॉमन होते हैं, ये कोई बात बनी, ठीक है। ऑप्शन गलत हो गया। वाई लिंक ट्रेट्स आर पास फ्रॉम फादर टू सन, ठीक बात है। सन इनहेरिट्स एक्स सन इनहेरिट एक्स लिंक ट्रेट्स ओनली फ्रॉम देयर फादर, गलत। डॉटर इनहेरिट एक्स ट्रेट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, ठीक है, ये बात भी ठीक है। बट मोर अप्रोप्रिएट क्या है भाई कि भाई वाई वाला जो है वो सिर्फ फादर से सन के अंदर ट्रांसफर होता है, वाई जो होता है वो मेलनेस को डिफाइन करता है, एक ऐसा ट्रेट है जो सेक्स डिफरेंशिएशन में भी हेल्प कर रहा है, मेल को फीमेल से अलग कर रहा है। भाई अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा, मेल, ठीक है। चलिए 19th क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, अब आपके दिमाग में एग्जांपल्स भी आ जाने चाहिए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन कौन से है भाई, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो आपके सीयूटी के सिलेबस में है, ठीक है। देखो अफेक्टेड मेल्स ट्रांसमिट द डिसऑर्डर टू ऑल देयर सन प्रोजेनी, नहीं, मैंने बताया जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो आपके क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न शो करते हैं, यानी फादर से डॉटर में और मदर से सन में, तो पहला ऑप्शन गलत। कैरियर फीमेल्स हैव वन नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम एंड वन अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अच्छा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर स्किप जनरेशन इन पेडिग्री, नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं कैरियर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। हेमिजाइगस मेल्स आर मोर लाइकली टू एक्सप्रेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, हेमिजाइगस क्या होगा, ठीक है, एक्स और वाई ही होगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20th क्वेश्चन को देखते हैं। 20th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चूज द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। देखो डोमिनेंस की बात हो रही है, यानी कि कभी जनरेशन स्किप नहीं होगा, ठीक है। जनरेशन स्किप नहीं होगा मतलब हर जनरेशन के अंदर किसी ना किसी इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होगा, चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, ठीक है, चाहे आपकी होमोजाइगस कंडीशन में तो होगा ही होगा, ठीक है। चलो देखो अफेक्टेड मेल्स पास डिसऑर्डर टू ऑल देयर सन एंड डॉटर प्रोजेनी। देखो मेल्स डॉटर तक तो पहुंचा देंगे बट सन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। अफेक्टेड फीमेल पास द डिसऑर्डर टू अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन। देखो हाफ क्यों, सारे में जाएगा, अगर एक्स जा रहे हैं, ठीक है, फीमेल्स के पास जा रहा है, ठीक है, तो उनको भी मिलेगा। ओके अफेक्टेड फीमेल्स मस्ट हैव अफेक्टेड फादर, ये चीज बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखो सन ऑफ अफेक्टेड मेल्स आर ऑलवेज अफेक्टेड, देखो ये चीज गलत हो गई क्योंकि मेल के लिए वाई क्रोमोसोम आता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 21st क्वेश्चन, चारों ऑप्शन आपको विजिबल होंगे स्क्रीन के ऊपर, है ना। चलो सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को आपको डिस्क्राइब करना है, डेफिनेशंस पता होने चाहिए। देखो ये फर्क है आपके सीयूटी के अंदर, ऐसे आपको लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इधर आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत होती है, इसलिए कहता हूं फंडामेंटल्स अपने क्लियर रखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल अपने टिप्स पे रखो, ठीक है। देखो ऑप्शन ए अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मस्ट बी
होमोजाइगस फॉर द म्यूटेंट अलील। देखो रिसेसिव है तो अफेक्टेड वाले को होमोजाइगस तो होना पड़ेगा, हेटेरोजाइगस में तो रिसेसिव शो नहीं होता, कैरियर हो जाता है। हेटेरोजाइगस कैरियर ऑफ द म्यूटेंट अलील आर फिनोटाइपिकली नॉर्मल, नहीं, उनमें भी इफेक्ट शो होते हैं। देखो सिकल सेल एनीमिया, उसमें हाफ जो आपकी हीमोग्लोबिन होता है सिकल शेप होता है ना, आरबीसी की शेप सिकल शेप हो जाती है, सॉरी, है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन इन फीमेल्स, गलत बात। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर स्किप जनरेशन इन पेडिग्री, गलत बात। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है इसका, अफेक्टेड इंडिविजुअल मस्ट बी होमोजाइगस फॉर द म्यूटेंट अलील। ठीक है, चलिए 22nd क्वेश्चन यहां पे आ गए भाई, ऑटोसोमल डोमिनेंट। देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट, मैंने डोमिनेंट की एक चीज बताई, डोमिनेंट जितने भी डिसऑर्डर होंगे वो कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करेंगे। ऑप्शन देखो इधर जनरेशन स्किप का कोई है, देखो ऑटोसोमल डिसऑर्डर यूजुअली अपीयर इन एवरी जनरेशन, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जनरेशन स्किप ही नहीं करेगा, ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट यही है। बाकी ऑप्शन देखो, अफेक्टेड इंडिविजुअल मस्ट बी होमोजाइगस, अरे डोमिनेंट तो हेटेरोजाइगस में भी शो करेगा ना, ऑप्शन ए गलत हो गया। हेटेरोजाइगस कैरियर ऑफ द म्यूटेंट एलील आर फिनोटाइपिकली नॉर्मल, कैसे होगा, जब डोमिनेंट है तो हेटेरोजाइगस में भी अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर आर मोर कॉमन इन मेल्स, ये क्या बात है कि मेल्स में कॉमन है फीमेल्स में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑटोसोमल है तो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन हो सकता है, अगर वाई लिंक्ड होता तो मेल में कॉमन होता। समझ रहे हो मेरी बात को, चलिए तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, दिमाग में आ जाना चाहिए सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर किसी भी डिसऑर्डर का जो आपके सिलेबस में है उसका नाम सुनते ही। It is caused by a mutation in CFTR gene, नहीं, it is inherited in an autosomal recessive pattern, बिल्कुल सही बात। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमें मिल गया है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें कोई टॉपिक में डाउट है बच्चों, अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आपके मान के चलो जैसे 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो 50 में से बता रहा हूं आपको मिनिमम आपके 8 क्वेश्चन आपके मान के चलो आपके जेनेटिक्स से आएंगे। ठीक है, इसीलिए अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखो। देखो जेनेटिक्स आपकी 8 क्वेश्चंस की आ गई। ठीक है, 8 5 40 मार्क्स की आपकी जेनेटिक्स हो गई। ठीक है, सबसे मेजर पोर्शन इसी का रहने वाला है, बाकी सभी यूनिट आपके छोटे मार्क्स आएंगे, 3-4 क्वेश्चन करके, ऐसे आपके 16 जो कंप्लीट चैप्टर है 16 उनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से देख लो। ठीक है, आप अपने दिमाग में टॉपिक्स बैठा लो जहां से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको नोट कर लो। सीयूईटी के अंदर मैं लिख के दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कहीं कंफ्यूज नहीं होगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं आएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, है ना। चलिए 24th क्वेश्चन को देखते हैं। चूज अ स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव है, इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द एचबीबी जीन, गलत बात। थैलेसेमिया में एचबीबी जीन होता है जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे, ठीक है, थैलेसेमिया में होता है वो। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इट इज इनहेरिटेड इन ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न, ठीक है भाई, ये बात ठीक कह रहा है। सिकल सेल ट्रेट्स कन्फर्स रेजिस्टेंस टू मलेरिया, ये सबसे अप्रोप्रिएट है। ठीक है भाई, मलेरिया से रेजिस्टेंस मिल जाता है, ये खासियत है। ठीक है, चलिए इट इज प्राइमरी अफेक्ट द कार्ड, नहीं, गलत बात, ये हमारे आरबीसीज की शेप को और हीमोग्लोबिन दोनों को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो भाई ऑप्शन आप इसका कौन सा सबसे अच्छा सिलेक्ट करेंगे, कन्फर्स रेजिस्टेंस टू मलेरिया, ये तो इसका एक इफेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इसका सिलेक्ट कर दो, जैसे पहले आया था आपका ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। ठीक है भाई, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न के अंदर इसका इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, चलो, पता आपको सब होना चाहिए बट आपको इवेलुएट करना आना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर। अब आधे बच्चे तो कहेंगे स्क्रीन के अंदर से कि सर ये क्या बात बता रहे हो, दो क्वेश्चन आप दो आंसर आपने सही बता दिए। बच्चे यही तो चीज है, यही तो खासियत है, इवेलुएशन आना चाहिए। जो क्वेश्चन में पूछा है उसको जस्टिफाई करने वाला आंसर दो, ये नहीं कि क्या ठीक है उस चीज के बारे में, जो क्वेश्चन को जस्टिफाई करे वो आपको आंसर देना है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, आगे देखो 25th क्वेश्चन। भाई आधे रास्ते आ चुके हैं, आधा रास्ता और बचा है, थोड़ा सा धैर्य बनाओ और आधा रास्ता भी जल्दी पूरा कर लेंगे। सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स हंटिंगटन्स डिजीज। देखो हंटिंगटन्स डिजीज आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, यहां पे इसके बारे में गिवन है, इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये डिसऑर्डर्स आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा बट क्वेश्चन इस पे आया हुआ है तो ये जानना आपका जरूरी है। ठीक है, चलिए, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, सेंसेस आपकी लो हो जाती है। ठीक है, पार्किंसन से रिलेट मत करना जिसमें नर्वस सिस्टम में कोई इफेक्ट है, इसमें सिंपली आपका सीधा नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है।
आपकी और डोमिनेंट इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, कभी कभी नंबनेस आ जाती है, ये सभी इसके सिम्टम्स, ठीक है। 26th क्वेश्चन को देखेंगे। चूज अ स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। नाम आ जाना चाहिए। ओके, इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ठीक बात है। इट इज इनहेरिटेड इन ऑटोसोमल, आ गया, गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत। अच्छा, हीमोफीलिया इंडिविजुअल्स हैव डेफिशिएंट क्लोटिंग फैक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर्स यहां पे हमारे प्रेजेंट नहीं होते, बट देखो एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन आई, ये चीज आपको याद रखनी है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, बट मेन चीज क्या है जो हीमोफिलिया को डिफाइन कर रही है, यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी गलत। ये हीमोफिलिया ए क्लोटिंग फैक्टर 8 से गलत चीज हो गई, ठीक है। देखो हीमोफिलिया आपके दो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 और 9, ठीक है। 8 होता है भाई आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, और 9th आपका होता है एंटी हीमोफिलिएटिक ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये प्रेजेंट नहीं होती, जिस वजह से माइनर कट से भी एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, क्लोटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। और ये आपका एक्स लिंक ट्रेट है, ठीक है। म्यूटेशन वगैरह को हटाओ, यहाँ पे रिसेसिव पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वर्ड यहाँ पे गलत आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ से डिलीट हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, 27th क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। गर्मी हो रही है बच्चों, ठीक है, गर्मियों में एग्जाम दे के आओगे, पता नहीं किसका एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा एडमिट कार्ड के बाद, थोड़ा तैयार रहना। और बॉटल्स अपनी, आपको पता लग ही गया होगा, वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है हमारे चैनल के ऊपर, किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, ठीक है। क्लियर बॉटल्स लेके जाना, ठीक है। और थोड़ा सा अपनी सेहत पे ध्यान देना, गर्मी में बहुत से बच्चे होते हैं थोड़े से ना अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो उस चीज का भी ध्यान देना, ठीक है। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। Okay, 27th क्वेश्चन है भाई, select the statement that accurately describes muscular dystrophy। muscular dystrophy क्या है भाई, ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न में इनहेरिटेंस होता है, इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए देखो, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूटेशन इन द डीएमडी जीन, नहीं, ठीक है, ये डीएमडी जीन से नहीं होती, क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर डिफेक्ट से होती है, क्रोमोसोम नंबर 5। अगर ये कभी पूछ ले तो आपको बता देना, क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर डिफेक्ट की वजह से डोमिनेंट के कुछ म्यूटेटेड जीन, डोमिनेंट कुछ म्यूटेटेड अलील्स की वजह से आपके मसल डिस्ट्रॉफी होती है, ठीक है। अफेक्टेड इंडिविजुअल यूजुअली हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स, ये तो हो ही नहीं सकता, देखो डोमिनेंट है तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहे होंगे, चाहे हेटेरोजाइगस क्यों ना हो, ठीक है। इट इज प्राइमरीली अफेक्ट द स्केलेटल मसल, ठीक है, हर तरीके की मसल को करती है, स्केलेटल मसल स्पेसिफिक नहीं है, हर तरीके की मसल को अफेक्ट कर देती है, ठीक है। चलिए ओके, 28 क्वेश्चन पूछ रहा है, चूज द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स टर्नर सिंड्रोम। कंडीशन क्या होती है, 44 ऑटोसोम्स प्लस x0, यानी कि टोटल आपके 45 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे एक क्रोमोसोम लेस होता है, ये कंडीशन होती है टर्नर सिंड्रोम की, है ना। इट इज यूजुअली बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, गलत बात, ये तो आपका क्लेनिफेल्टर में चला गया, है ना, ये ऑप्शन गलत हो गया। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर टिपिकली टॉल विद मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, गलत, टॉल नहीं होते, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट स्टैचर एंड वेब्ड नेक, ये इसका करेक्ट है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम इज ऑलवेज रिलेटेड फॉर फादर, नहीं नहीं गलत बात, ये गलत हो गया, ऑप्शन सी इसका सही है भाई। वेब्ड नेक आपका इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, वेब्ड नेक होती है, ठीक है। वेब्ड नेक मतलब छोटी नेक, ठीक है, छोटी और थोड़ी सी आप फैटी नेक्स आप समझ सकते हो, जैसे गोइटर की कंडीशन में होती है पर उतना ज्यादा एनलार्ज नहीं, ठीक है। ओके, 29th क्वेश्चन बच्चों, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स क्लेनिफेल्टर सिंड्रोम। अब अगर आपने ध्यान दिया है वीडियो में तो आपने देखा होगा सभी डिसऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, सभी टाइप्स के डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आ गया है, सभी के इनहेरिटेंस पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया है। यही चीज है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, इसीलिए कहता हूं 6 डिसऑर्डर्स है, ठीक है, 3 आपके क्रोमोसोमल एब्रीविएशन है और 3 आपके मेंडेलियन है। इन 6 को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी भाई इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर के इन्हीं से आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लेनिफेल्टर का पूछ लिया, लाइन वाइज लाइन सारे सिंड्रोम्स आपसे पूछ लेगा, है ना। चलो ये नहीं कि सारे क्वेश्चन ही आएंगे, कुछ आएंगे बट आएंगे जरूर, ठीक है। चलो
ऑप्शन ए है भाई इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल वाई क्रोमोसोम, नहीं, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर टिपिकली टॉल विद फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, बिल्कुल ठीक बात है, टॉल होते हैं, लॉन्ग लिम्स इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज कैरेक्टराइज्ड विद स्मॉल टेस्टिस, हटाओ, क्लेनिफिल्टर इज ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, गलत बात, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख 30th क्वेश्चन पे आ गए, बस 20 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, हर वीडियो में मुझे बोलना पड़ता है तुम्हें पेशेंस बनाने के लिए। देखो बच्चों एक चीज बता देता हूं, टाइम लगता है एमसीक्यू सॉल्व करने में, समझाने में, बट ये टाइम अगर आप अपना दे रहे हो, इस टाइम को आप एमसीक्यूज में मेरे साथ यूटिलाइज कर रहे हो, तो जरूर से जरूर देखना अपने एग्जाम टाइम में ये टाइम कितना काम आएगा। ये जो आप मेहनत यहाँ कर रहे हो मेरे साथ, ये देखना उस टाइम कितनी काम आएगी। बाकी बच्चे टेंस बैठे होंगे और आप इजीली अपने टिक करने लग रहे होंगे ओएमआर शीट के ऊपर, मतलब सर्कल करने लग रहे होंगे, या फिर कंप्यूटर सीबीटी मोड में अगर आपको ऑप्शन मिल गया भाई, आपके एरिया के अंदर सीबीटी मतलब कंप्यूटर सेंटर ज्यादा है, तो सीबीटी मोड में आप लगातार ऑप्शन सिलेक्ट करते चले जाओगे, बाकी बच्चे कंफ्यूज बैठे दिखेंगे, ठीक है। ये मेहनत कहीं ना कहीं काम आएगी, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका रिटर्न देखना तुम्हें एग्जाम में जरूर मिलेगा। बस पेशेंस बनाए रखो, पेशेंस मत तोड़ना अपना, पेशेंस सबसे जरूरी है आज की डेट में, ठीक है। चलिए, चूज अ स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आपको पता है भाई किस वजह से होता है, डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ, मैं देखूंगा कितने बच्चों ने सही सही चीज बताई है, मेरे बताने से पहले जल्दी कमेंट के अंदर बताओ, ठीक है। ये होता है भाई ट्राइजोमी की वजह से। ट्राइजोमी में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेट या फिर एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है किसी एक क्रोमोसोम की, ठीक है। तो ये होता है भाई 21st क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होने की वजह से, इस वजह से डाउन सिंड्रोम को हम 21st ट्राइजोमी भी बोलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं भाई, इट इज कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ, ओके, 21st क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक बात है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, ठीक है, बट उतना करेक्टली नहीं। करेक्टली क्या डिस्क्राइब किया कि 21st क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा सेट प्रेजेंट होता है, ये इसकी सबसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। डाउन सिंड्रोम इज ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, नहीं। इट इज कॉज्ड बाय डिलीशन, देखो 22nd क्रोमोसोम, ये तो गलत ही हो गया बिल्कुल ही। सबसे जो एक्यूरेट ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स क्राइडुचैट सिंड्रोम। अब बच्चे कंफ्यूज, क्वेश्चन क्या आ गया, ना एनसीईआरटी में पढ़ा है ना नाम सुना है। देखो क्राइडुचैट सिंड्रोम आपका क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर, देखो ये आ गया ना, इट इज कॉज्ड बाय डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर आपके रिसेसिव समझ लो या समझ लो डिलीशन के जैसे किसी अलील के, तब आपके कॉज होता है। आप कैट क्राई, इसका सबसे स्पेसिफिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैट की तरह क्राई करने लगते हो, जैसे कैट की आपने आवाज सुनी होगी ना, क्राई करते हुए, रोते हुए, वो वाली आपके सिंड्रोम इसका सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव अ कैट लाइक क्राई, ठीक है। डिलीशन नहीं होता, होता है कुछ रिसेसिव आपके जो अलील्स है वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 5 पे, तो ये ऑप्शन डिलीशन की वजह से गलत हो गया, ठीक है। सिंड्रोम इज इनहेरिटेड इन एन ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, ठीक है, इस वजह से भी होता है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे डिलीशन नहीं होता है, ये चीज इसको कट कर दो, ठीक है। कॉज्ड बाय अ पेयर ऑफ रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन द 5th क्रोमोसोम, ठीक है। तो इधर आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे भाई ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे डिलीशन, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी करेक्टर हैं आपके क्राइडुचैट सिंड्रोम के, ठीक है। आपको याद रखना कैट लाइक क्राई होता है, यहाँ पे हो सकता है आपको सारे ऑप्शन ना दे, कैट लाइक क्राई दे दे भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, आपको किस पे टिक करना है भाई, कैट लाइक क्राई पे, या फिर क्रोमोसोम नंबर 5 का डिस्कस हो, उसके ऊपर रिसेसिव पेयर ऑफ एलील्स प्रेजेंट है तो उस पे टिक करना है, ठीक है। ये पूछा गया है, ये एक बार ही आया है, 2023 के क्वेश्चन पेपर में था ये, ठीक है। ये मैं इस तरीके से आपके क्वेश्चन सेट करता हूं कि पहले आपके 2022 के क्वेश्चन आए, फिर 2023 के क्वेश्चन आए, ठीक है, और इजी टू हार्ड, ताकि आप लोगों को पता लगे कि कितने कितने लेवल आपका इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर से लेके इस ईयर तक, ठीक है। चलिए 32nd क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 32nd क्वेश्चन है भाई, चूज द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स टर्नर सिंड्रोम, फिर से आ गया भाई, ठीक है, एक्स्ट्रा सेट ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे रिफ्रेश्ड क्वेश्चन है, इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है, ये सारे आपके रिफ्रेश्ड क्वेश्चन, ठीक है, अभी हम इन सबको कर चुके हैं, ठीक है। सीधा हम आते हैं भाई 39th क्वेश्चन के ऊपर, 39th क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं भाई, ठीक है। ये सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके रिफ्रेश करके पूछे गए हैं, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी हम उस चीज को कर चुके हैं, उस टॉपिक को, उस बेस को हम क्लियर कर चुके हैं आपके, ठीक है। 39th पे आओ बच्चों, क्या कह रहा है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या है भाई, इट इज कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर, देखो ये भी रिपीटेड आ गया,
इसका ही रिफ्रेश करके पूछ गया। ठीक है, चलो आ जाओ 40th क्वेश्चन पे आ जाओ, 41st क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ठीक है, बीच के 5-7 क्वेश्चन है जो आपके ये रिफ्रेश करके बार बार पूछे गए हैं, तो इनको हम नहीं करते हैं, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। ठीक है, 41st पे आओ भाई। द ड्वार्फनेस इन प्लांट ऑफ F2 जनरेशन इज, ड्वार्फनेस क्या है भाई? रिसेसिव है। ठीक है, चलिए ये आपके सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली आपके 2023 के एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2000 नहीं, 42nd क्वेश्चन क्या है भाई? इन मेंडलिज्म द लिंकेज वाज नॉट ऑब्जर्व। भाई मेंडलिज्म के अंदर लिंकेज ऑब्जर्व नहीं हुई थी। भाई क्यों? क्योंकि वहां पे उसने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात करी थी, सारे जो कैरेक्टर लिए थे वो ऐसे लिए थे जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सके। ठीक है, चलिए ओके। इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है, ये दो अलील पेयर्स हैं, गिव राइज टू द प्रोजेनी ऑफ रेशो। देखो अब रेशो क्या आएगा भाई? 1:1। देखो कैसे आया, ये है गैमेट्स तो यही बनेंगे, क्रॉस कराओ, क्या है भाई? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और क्या है भाई? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे ये रिसेसिव वाला है। ठीक है, अब देखो इसका क्रॉस कराओगे क्या आएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो 1:1 ही तो आया। ठीक है, 1:1 ही आपका यहां पे आया। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार है। ठीक है, इसमें नंबर्स पे बच्चे उलझ जाते हैं कि यार क्या प्रोजेनी आएगी, कितना नंबर आएगा। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, सेम बेस रहेगा, ज्यादा मॉडिफिकेशन इसमें नहीं होगी, मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा आपका। ठीक है, देखो क्या पूछा है भाई? इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस 120 plants are obtained. The traits of homozygous and heterozygous will be. देखो अब आपका भाई एक क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। ठीक है, अब आपको बताना है इंडिविजुअल्स का रेशियो क्या आएगा हेट्रोजाइगस होमोजाइगस का। सिंपल, अगर आप क्रॉस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो हेट्रोजाइगस ले लो कोई भी और होमोजाइगस आप कोई भी ले। ठीक है, आपको पता है भाई 1:1 है, ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया है, तो इधर सिंपल आप कर सकते हो भाई 60:60, आधे आधे आएंगे दोनों। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इन पे उलझने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन लेटेस्ट आया हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, कई ऐसे बच्चे तो मेरे नोन के खुद ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाया था वो इधर आके कंफ्यूज हो गए। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है एनटीए, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं होता बट आपको देख के पता लग जाना चाहिए। देखो इन अ प्लांट, देखो रेड कलर इज डोमिनेट ओवर येलो। ठीक है, रेड इज डोमिनेट ओवर येलो, कैपिटल आर आपका रेड है, फिर से बता देता हूं, और स्मॉल आर आपका येलो। एंड टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर शॉर्टनेस, ये तो आपको पता है कैपिटल टी टॉल होगा और स्मॉल टी आपका डॉर्फ। ओके, इफ प्लांट विद कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो चार है, चार में से एक आपका रिसेसिव है, यानी कि 25% आपका रिसेसिव है उसका पार्ट। जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट विद स्मॉल आर कैपिटल टी, देन अब आपको बतानी भाई प्रोजेनी क्या होगी। देखो भाई, अगर आप कंप्लीटली रिसेसिव को, ठीक है, आप ऐसे डोमिनेंट के साथ करवाते हो क्रॉस जिसके अंदर सिर्फ एक ही रिसेसिव अलील है, एक ही रिसेसिव अलील है, 25% ही रिसेसिव है, तो चांसेस क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेनी विल बी डोमिनेंट। डोमिनेंट ट्रेट शो करेगी। देखो चाहे आपके ये वाले जीनोटाइप आए, ठीक है, ये कंडीशन, इसमें भी आपके डोमिनेंट ही हुए, रेड और टॉल हुआ। ठीक है, चाहे आपकी प्रोजेनी भाई कुछ इस तरीके की आ जाए, इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होंगे आपके रेड और डुआर्फ आए। ठीक है, तो अब आपको ये कंडीशन दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि 75% जो आपकी प्रोजेनी होगी वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगी। अब ऑप्शंस पढ़ो भाई, 75% ऑफ द प्रोजेनी विल बी टॉल एंड रेड फ्रूट, बिल्कुल ठीक बात है, ये होगी, ये पॉसिबिलिटी है। ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल बी टॉल एंड रेड, इसको हटाओ, ऊपर हो तो गई 75% इंडिविजुअल, सारे नहीं होंगे इसलिए इसको हटा देंगे। रिसेसिव भी आएगा, ऐसे ड्वार्फ भी आएंगे, सारे टॉल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो 25% ऑफ द प्रोजेनी विल बी टॉल विद रेड फ्रूट, गलत बात। 25% कैसे होगी जब दोनों ही रेड वाले अलील्स आपके प्रेजेंट है डोमिनेंट के, तो रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा, है ना?
वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 50% ऑफ द प्रोजेनी विल बी टॉल एंड रेड। 50% कोई अनुमान ही नहीं लगा रहे, जब उधर अलील्स ही आपके 75% आपके डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो 50% आप कैसे टॉल ला सकते हो, आप 75% ही लाओगे, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये चीज थोड़ा सोचना सीखो, ये चीज थोड़ा लॉजिकली तरीके से सोचो। देखो सारे जीन्स आपके चार में से आपके 3 के आपके पास डोमिनेंट है, यानी कि 75% आपके पास डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट है, तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी खुद को शो करेंगे, तो कहीं ना कहीं 75% प्रोजेनी ही उनकी कैसी आएगी भाई, हेटेरोजाइगस और डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने वाली। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको सोच समझ के करना, अगर आगे आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अरे कहां चले गए, आ गए। 47th क्वेश्चन आ गया है भाई। ओके, 47th क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई, who noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and uses chromosome movement to explain Mendel's law। सिंपली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पूछी गई है, किसने दी थी भाई, सटन एंड बोवेरी। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, सिमिलैरिटीज बताई थी इन्होंने, ठीक है, जीन्स और क्रोमोसोम्स के बीच में। चलिए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ गए। ठीक है, चलो जल्दी दिन को खत्म करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, तुम लोग भी थक गए होगे भाई वीडियो देखते देखते, है ना, अटेंशन पीरियड कम होता जा रहा है बच्चों का आजकल, बट पढ़ना तो पड़ेगा, नंबर लाने हैं, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है तो। ठीक है, चलो असर्शन रीजन, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन इंडिकेट्स रिसेसिव कैरेक्टर। गलत बात, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो होते हैं, अगर डोमिनेंट पेयर प्रेजेंट है तो वो सिर्फ डोमिनेंट के ही कैरेक्टर शो होंगे, असर्शन गलत हो गई। ठीक है, अब देखो ज्यादा बच्चे रीजन भी पढ़ने चले जाएंगे, अब यहाँ पे आपको पता भी ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता जिसके अंदर अगर असर्शन गलत है तो रीजन ट्रू वाला कोई ऑप्शन हो। ठीक है, तो सीधा अगर असर्शन गलत आ जाए तो आपको डी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बोथ ही गलत है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, चार ऑप्शन में से ऐसा कुछ नहीं होता कि असर्शन गलत है रीजन सही वाली चीज है ना, कुछ भी नहीं होता। तो ऑप्शन डी आप टिक कर देंगे। कुछ बच्चे होते हैं असर्शन पढ़ेंगे, चलो गलत है, रीजन भी पढ़ लेते हैं, जब पता है असर्शन गलत है और ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज राइट, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आप सीधा डी पे टिक किया करो। ठीक है, चलो ओके, इन ह्यूमंस द गैमेट कंट्रीब्यूट्स बाय द मेल डिटरमाइंस वेदर द चाइल्ड प्रोड्यूस्ड विल बी मेल और फीमेल। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिकॉज हमारा मेल हेट्रोगैमेटिक होता है ह्यूमंस में। चलिए रीजन, सेक्स इन ह्यूमन इज अ पॉलीजेनिक ट्रेट डिपेंडिंग अपॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट। देखो सेक्स हमारा पॉलीजेनिक ट्रेट नहीं है कि जितने ज्यादा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम के बेसिस पे है। रीजन आपका गलत है और गलत एक्सप्लेनेशन, तो आप ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे भाई, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। चलिए चलते भाई आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सीयूईटी के अंदर आएंगे, फिर बाद में मत कहना कि सर हमने आधे आधे कर लिए थे, फिर नंबर भी उतने ही आएंगे इस चैप्टर से, है ना। सारे चैप्टर करवा रहा हूं, मेरा मोटिव यही है कि सारे बच्चों के हर चैप्टर के टॉपिक्स क्वेश्चन के बेसिस पे क्लियर हो जाए, उनको पता लग जाए टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। असर्शन है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, पीकेयू हम उसको शॉर्टकट में बोलते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन। बिल्कुल सही बात है, मेंटल रिटार्डेशन तक लीड कर जाता है। रीजन है फिनाइल पायरुविक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स आर एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन इन फिनाइल कीटोन्यूरिया। बिल्कुल सही रीजन है, जो पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड्स के रिमेंट्स होते हैं वो आपके ब्रेन में जाके एक्यूमुलेट होते हैं, जो मेंटल रिटार्डेशन को कॉज करते हैं। तो इसमें कहेंगे भाई both reason and assertion are true and reason is the correct explanation of assertion। चलिए इसी के साथ आपके जो भाई चैप्टर है ये जेनेटिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए, जो बच्चे एंड तक बने हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा एक ही वीडियो के अंदर जेनेटिक्स के सभी टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। कोई क्वेरी टॉपिक से रह गई हो, इस चैप्टर से कोई क्वेरी रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताओ। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज वाली वीडियोस और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।